रजिस्ट्री का अगर कागज, जो रजिस्ट्री है यानी उसका कागजात यानी जो सेल डीड तैयार हुआ, रजिस्ट्री का ये कागजात जो भी हुआ होगा, 5000 के स्टाम्प पे हुआ होगा या 1000 के स्टाम्प पे हुआ होगा, अगर ये कागजात जो है यानी आपको प्राप्त हो चुका है ना, तो ये कागजात अगर आपके पास आ चुका है जिस पर आपका रजिस्ट्री हुआ है, तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो देखें, उसके बाद जो प्रक्रिया होता है वो होता है नामांतरण का, ठीक है। और नामांतरण के लिए आपको करना पड़ता है अप्लाई। और आप अप्लाई जो है कब करेंगे, आप अप्लाई तब करेंगे जब ये कागजात आपके पास आ जाए। यानी अगर ये कागजात आ गए आपके पास, तब आप उसके लिए जो है यानी दाखिल खारिज प्रक्रिया यानी मोटेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी नामांतरण के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप कैसे करेंगे, ये तो ठीक हो गया, पता चल गया कि आपके पास कागजात आ गया, रजिस्ट्री का सेल डीड आ गया, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है कि हर राज्य में जो है अंचल कार्यालय बनाया गया है ना, और वहां पर है ना जो अधिकारी, राजस्व के जो है अधिकारी जो बैठते हैं, भूमि संबंधित जिनका विभाग होता है, वहां पर आप ऑनलाइन, या हो सकता है आपके राज्य में ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं हुआ होगा, तो ऑफलाइन जो है आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन या ऑफलाइन आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपके सेल डीड को वेरीफाई किया जाएगा। अगर ये इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी तो आपका नामांतरण हो जाएगा। अगर त्रुटि होगी तो आपका जो है, एक बार आपको अगर कोई संदेह होगा तो इसको जो है पेंडिंग रखा जाएगा। अच्छे से वेरीफाई करने के बाद इसको आगे प्रक्रिया किया जाएगा। अगर किसी प्रकार है ना, तो फिर आपको इसको जो है रिजेक्ट भी किया जा सकता है, यानी समस्या हुआ तो रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो सवाल है कि सर मैंने हाल में ही रजिस्ट्री कराया, 8 दिन हुआ है, लेकिन नामांतरण के लिए कितने दिन बाद आवेदन करूं, समझ नहीं आ रहा। मैंने काफी वीडियो देखा लेकिन किसी में जो है कुछ बताया जा रहा है। आप बताइए कितने दिन। आपके पास कागजात आ गया, आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। आपके पास कागजात अवेलेबल है तो आपको अब विलंब करने की जरूरत नहीं है, आपके पास यदि सेल डीड आ चुका है तो। सवाल है कि मेरे दादाजी के नाम से जमीन रजिस्ट्री हुआ 1905 में, उनकी उम्र थी 9 साल, लेकिन रजिस्टर 2 में मेरा नाम दादा और दादा के भाई का भी नाम है, जबकि उनका भाई का जो है यहाँ पर जमीन भी जन्म भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो देखें, एक चीज है कि मेरे अगर कोई भी जन्म नहीं भी हुआ लेकिन संपत्ति भी जन्म नहीं भी हुआ लेकिन संपत्ति पैतृक है, ठीक है, तो जिस दिन उसका जन्म हो गया उस संपत्ति पे उसका अधिकार हो जाए। अगर मान लेते हैं अगर संपत्ति पैतृक है तो, इसलिए कि आपके दादाजी के नाम से मान लेते हैं जमीन का रजिस्ट्री हुआ 1905 में। अब लेकिन रजिस्टर 2 में जो है दादा और दादा के भाई का भी नाम है, तो कानूनी जो अधिकार होता है ना, अगर मान लेते हैं बड़ा भाई है, अब 9 साल की उम्र में कोई अपनी अर्जित संपत्ति तो नहीं बनाया होगा, उनके पूर्वज ही संपत्ति खरीदे होंगे, तो कानूनी रूप से अगर वो वैसी संपत्ति है या ज्वाइंट में ही वो अगर एक तरह से 20 साल के भी होते है ना, तो अगर वो अपनी कमाई से नहीं खरीदे होते, उनके पूर्वज के द्वारा वो संपत्ति उनके नाम से खरीदा गया होता, ठीक है, तो उस केस में भी ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट में अगर मान लेते हैं कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसमें छोटा कानूनी दावा कर सकता है। लेकिन वो एक तरह से गिफ्ट मिला है उनको, जो है पिता दादा उनके नाम से खरीदे हैं, तो उस केस में सिर्फ उसी का हकदार हो, है ना, सिर्फ हक उसी का होगा जिनका वो संपत्ति है, जिनके नाम वो संपत्ति है। सवाल है कि मेरे बड़े भाई के नाम से 1978 में जब हम 4 जो है भाई बहन नाबालिग और जो है अशिक्षित थे, उनके नाम से अलॉट जो है वो करवा दी थी। अब और 2000 सन 2000 में बड़े की जो है डेथ हो गई और 2008 में जो है मुआवजा मिला NH 52 पर कट जाने पर जो है, तो बड़े भाई के लड़के और उसकी माँ जो है यहाँ पर पुलिस और पैसे के बल पर जमीन जो है कोई हिस्सा नहीं दिया। देखें, आपके बड़े भाई के नाम से अगर 1978 में जो है जब
आप ठीक है, जो भी 4 भाई बहन हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो जो है आपके बड़े भाई के नाम से वो संपत्ति खरीदा गया है, ठीक है, खरीदा गया है, उनके नाम से रजिस्ट्री है, तो कानूनी रूप से तो उन्हीं का नाम दर्ज है। हाँ, आप 4 जो और भाई बहन हैं, अगर आप हक का दावा कर सकते हैं कि ये संपत्ति जो है आप उस समय छोटे थे इसीलिए उनके नाम से खरीदा गया, जो भी कारण रहा होगा, तो आप हक का दावा जो है आप ऐसे आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको उसके लिए सिविल कोर्ट में जो है उन सब के ऊपर केस फाइल करना होगा। अगर आपका कानूनी रूप से हक बनता है तो आपको हक जरूर प्राप्त होगा। अगर मुआवजा मिला भी है तो कोर्ट का आदेश होगा, पैसा आपको वापस, जो भी मुआवजा मिला है, जो भी आपका हक बनता है, जो भी शेयर बनता है वो भी दिया जाएगा। साथ में ये अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति गलत करता है, धोखा करता है, तो ये भी आदेश जारी किया जा सकता है कि जितना कोर्ट में खर्च हुआ वो सारा दंड जो है वो भरना होगा। ठीक है। अरे सर, मेरे चाचा ने सारा जमीन धोखे से अपने नाम करा लिया है, दादाजी को फुसलाकर, अब हम क्या करना चाहिए? ठीक है, देखें, चाचा अगर ऐसा कर लिए ना तो सबसे पहला देखना है कि दादा का जो है संपत्ति है, मान लेते चाचा होंगे, दादा का संपत्ति है और आपके पिता होंगे, लेकिन ये दादा का संपत्ति अगर पैतृक है तो दादा को ये कानूनी अधिकार ही नहीं है, सबसे पहले अधिकार ही खत्म हो गया। और अगर अपने नाम करवा भी लिए तो उसका मान्यता, अगर कानून में बात करें, है ना, मान्यता उसका 0 हो जाएगा, शून्य हो गया, 0, इसलिए कि दादा का जो संपत्ति है वो पैतृक संपत्ति है। लेकिन जब क्या होता है कि दादा के पास जो संपत्ति है वो दादा का अर्जित संपत्ति है, दादा खुद खरीदे हैं उसको, दादा अपनी कमाई से वो संपत्ति खरीदे हैं, तो दादा का वो अर्जित संपत्ति कहलाएगा। अगर वो दादा का अर्जित संपत्ति है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो कानूनी अगर अधिकार की बात करेंगे तो उस केस में कानूनी अधिकार दादा का है कि वो किसी एक बच्चे को या किसी अन्य व्यक्ति को भी संपत्ति दे सकते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर पाए। लेकिन पैतृक संपत्ति है, उसका मान्यता 0 होगा। आप सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे, आप सिविल कोर्ट जाए, सिविल कोर्ट के किसी भी अधिवक्ता से संपर्क करें, सिविल कोर्ट में जाने के बाद केस फाइल करेंगे, उसका मान्यता नहीं होगा, ठीक है, और आपको संपत्ति वापस प्राप्त होगा। सवाल है, अगर पैतृक संपत्ति में हमारा बंटवारा हुआ और 3 भाइयों में से जो यहां पर जो है बेचना चाहता है, लेकिन थर्ड नहीं चाहता है क्योंकि यह गरीब है ना, और दोनों भाई अपनी मर्जी से जो है ज्यादा कीमत वाला हिस्सा बेचना चाहता है, तीसरे भाई को जो है यहां पर लो वैल्यू का हिस्सा देना चाहता है, तो क्या करे? बेच सकता है? नहीं, बेचना, जब हिस्सा बंटवारा नहीं हुआ है तो बेचना, तब आप ऑब्जेक्शन लगा देंगे, है ना, आप जो है ऑब्जेक्शन लगाएंगे, या जो खरीदार है ना, यहां पर दार है, तो वो उसको भी आप जाके कह सकते हैं कि आप अगर खरीदेंगे तो हम ऑब्जेक्शन लगा देंगे, इसलिए कि इसमें मेरा भी कानूनी अधिकार है, कानूनी जो है मेरा भी अधिकार है, तो वो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ये बात आप समझ लें, ठीक है। सवाल है, सर हम लोग 80-90 सालों से खेत पर बुआई कर रहे थे, लेकिन वो खेत हम लोगों के जो है पर्ची में नहीं है और पुराना रिकॉर्ड में भी नहीं बता रहा है, वो खेत दूसरे के नाम पर 4 महीना पहले नाम पर जो है करा लिया है, उसके लिए क्या करें? प्लीज सर मदद कीजिए, अभी वर्तमान में भी जो है हम लोगों का खेत कब्जा है। देखें, अगर आप 80 जो है और 90 साल से जो है ना खेत में अगर बुआई कर रहे हैं, लेकिन जो है यहाँ पर जो पुराना रिकॉर्ड जो है खेत हम लोगों का जो है पर्ची में नहीं है, जो भी है पुराना रिकॉर्ड भी जो है नहीं बता रहा है, तो दूसरे के नाम पर जो है अगर मान लेते कोई भी करा लिया है, लेकिन आप किसी दूसरे किसके नाम पर खेत का, ठीक है, आप बुआई कर रहे हैं, लेकिन वो तो किसी के नाम पर होगा, ठीक है ना, आप लोगों के रिकॉर्ड में है ना पर्ची पे है, लेकिन आप लंबे समय से हैं उस जमीन पर, तो आप उस केस में जो है ना, अगर मान लेते हैं आपका कब्जा है और कोई आके दावा करता है, तो आप भी दावा कर सकते हैं, अगर आपके पक्ष के लोग हैं, आपके पक्ष में गवाह हैं कि आप 80-90 साल से उस जमीन पर हैं, आपके पूर्वज के समय से वो जमीन है, तो आप कानूनी रूप से दावा जो है वो पेश कर सकते हैं। कोई व्यक्ति को अगर अपने नाम पर करा भी लिया है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं
कि आप लंबे समय से उस जमीन पर कब्जा है। एक कब्जा करने वाले को अधिकार है कि आप भी कानूनी रूप से दावा पेश कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है ये जजमेंट के ऊपर कि किसके पक्ष में फैसला होता है। सवाल है कि बाप का 2 बेटा था, जिसमें छोटा बेटा ने जो है कुल जमीन अपने नाम करा लिया, जो DCLR से जो है गलत बताकर कहा कि मैं जो है यहाँ पर एक तरह से बेटा हूं और बाप का मृत्यु हो चुका है, रसीद जो है यहाँ पर कटवा लिया है। ठीक है, कैसे होगा? ठीक है, देखिए बाप का अगर 2 बेटा है तो छोटा बेटा अगर कुल अपना जमीन अपने नाम करा लेता है, अगर कोई भी गलत रिपोर्ट है तो आप अगर कोई DCLR से बना लिया है तो आप ADM के पास जाकर आवेदन कर दीजिए, जिला कलेक्टर के पास जाके आवेदन कीजिए कि आप एक वंशावली बनवा लीजिए कि आप उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, तो अगर एक बेटा अपने नाम अगर करा भी लिया है तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए जब वो संपत्ति के और उत्तराधिकारी हैं तो वो व्यक्ति के नाम सारा जमीन, पॉसिबल ही नहीं है कि हो सकता। अगर ऐसा गलत किया गया तो वो धोखाधड़ी करना हो गया। तो आप चाहेंगे अगर DCLR के पास से गलत रिपोर्ट बनाया तो आप उसको चाहेंगे तो जिला में जो है चैलेंज कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें।